शरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। आचार्य भगवत युवाचार्य श्री जी, महासती जी, डॉक्टर दर्शन प्रभा जी महाराज साहब, गिरिधर सेना जी महाराज साहब, आदि सभी साधु संतों के चरणों में कोटिशा वंदन। 18 दिवसीय सम्यक उद्यान तक जिसका शिखर महोत्सव, और इस शिखर महोत्सव में 143 हमारे माता बहनों भाइयों ने इस 18 दिवसीय उद्यान तक में भाग लिया। पिछले 11 वर्षों से प्रवर्तक श्री जी की प्रेरणा से स्थानकवासी समाज में ये पहला हमारा उद्यान तक शुरू हुआ था नासिक रोड में, और इसका मैं साक्षी हूँ। मुंबई में गुरुदेव का चातुर्मास मेवाड़ भवन में था, उस वक्त भी उद्यान तक पूर्ण हुआ था। लेकिन मुझे गर्व है पुनः दक्षिण पुनः महासंघ के ऊपर इन दिनों ने इस उद्यान तक में सबसे ज्यादा करीबन 143 श्रावक श्राविका का यहाँ पर उद्यान तक कराया। मैं श्री संघ के सभी पदाधिकारियों का जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जिन माता बहनों ने भाइयों ने 18 दिवसीय सुबह 3:30 बजे से लेकर 8 बजे तक धर्म की आराधना की, अपने कर्मों की निर्जरा की, उनकी भी सुख साता पूछते हुए उनको सभी को वंदन नमन करता हूँ। आज यहाँ पर 3 प्रोग्राम, गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती, युवाचार्य श्री जी का 52वां जन्मदिन और शिखर महोत्सव, और साथ साथ में हमारे उपाध्याय श्री जी प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का भी आज जन्मदिन है। उनके भी संयम की सुख साता पूछते हुए सभी को जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से वंदन नमन। अभी 8 दिन पहले ही महासती जी का यहाँ पर तप की पूर्णाहुति हुई, और आज भी यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी आए हुए हैं जिन्होंने 55 अभी हुई। उन सबकी भी मैं जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से सुख साता पूछता हूँ। इस तपस्या के लिए सम्यक तप के लाभार्थी परिवार सौभाग्य बदामबाई मोहनलाल जी कादिया, जो मेरे माता जी भी है, क्योंकि मेरे माता जी का भी नाम बदामबाई है। ये मेरा सौभाग्य है। ऐसे गादिया परिवार जिन्होंने लाभार्थी परिवार बने हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। श्री ऑल इंडिया सीतापुर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं ज्यादा कुछ न कहूँगा। आप सब जानते हैं ये हमारे स्थानकवासी समाज की सर्वोच्च संस्था 112 साल पुरानी हमारे गुरु भगवंत की अमर ज्ञान का रोल अदा कर रही है। और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल जी साहब चोपड़ा जी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष शशि कुमार पिंटू कर्नावट, और अभी अभी आपने हमारी बहन को सुना रुचिरा जी सुराना जैन, इनके नेतृत्व में पिछले वर्ष कई मानवता के काम किए गए हैं। मैं सभी परिवार की ओर से और खास करके पिंटू भाऊ और रुचिरा ताई को जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि जिनके नेतृत्व में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। और अभी अभी जैसे हमारे रुचिरा बेटे का आने वाले 21 तारीख को यहाँ पर जंक फूड का त्याग करके जैन फूड का सिर्फ अपनाना है, ऐसे लिटिल मास्टर शेफ का कार्यक्रम सेमीफाइनल जो होने जा रहा है, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ 21 अक्टूबर को। यहाँ पर बहुत वक्त हो चुका है, जानता हूँ, तो ज़्यादा न कहते हुए यहाँ पर जितने भी हमारे श्रावक श्राविका ने योगदान किया, उनको भी मैं
हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी साहब चोपड़ा की ओर से, और वो आज खुद यहाँ पर आने वाले थे। 3 दिन पहले प्रदेश जी का आशीर्वाद लेकर गए थे रविवार को, और आज यहाँ आने का था, लेकिन तबियत स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से यहाँ नहीं आए। लेकिन उन्होंने फोन करके गुरुदेव के चरणों में वंदना अर्ज की है, माँ सती जी के चरणों में वंदना अर्ज की है, और आप सबकी सुख साधा पूछी है। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस कार्यकारिणी की ओर से श्री संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि श्री संघ ने प्रदेश जी का चातुर्मास ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक तरीके से पूर्ण किया, संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं श्री संघ जो महासंघ है उनके सभी अध्यक्षों, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आप सब यहाँ पर आज पधारे, और बड़ी खुशी की बात है, आने वाले 27, 28, 29 तारीख को यहाँ का महासंघ आचार्य भगवान युवाचार्य श्री जी का चातुर्मास उदयपुर में है, और हमारे श्रमण संघ के महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब जिनका चातुर्मास भिलवाड़ा में है। तो ऐसे महापुरुषों का संत दर्शन यात्रा का एक पूरी ट्रेन करीबन 16 लोगों की यहाँ से लेके जाने का इन्होंने अपना आयोजन रखा है। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और जो साथी, जो श्रावक सेविका जिन्होंने अभी भाग नहीं लिया है, तो ऐसे श्रावक सर्वे में सबसे नम्र निवेदन करोगे, ऐसा योग बहुत कम आता है। आचार्य भगवान युवाचार्य श्री जी और महामंत्री जी ऐसे हमारे जो सर्वोच्च पदाधिकारी हमारे श्रवण संघ के, उनका दर्शन का लाभ महासंघ ने लिया हुआ है। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर इस जो हमारी ट्रेन निकलने वाली है उनको बहुत आपका सहयोग अपेक्षित है। सीटें बहुत कम बची है, उपराज जी ने अभी अनाउंस किया है, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले। गुरुदेव के चरणों में पुनश्च वंदन नमन करते हुए आलोक जी महाराज साहब जो आनंद नौका पाठशाला के तरफ से और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे आचार्य भगवंत का सपना पूरा कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान का सपना था कि हर बच्चा सुसंस्कारित हो, उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उनके विचारों में उनके कार्य की अनुमोदना करते हुए, उनके विचारों में वंदन नमन करते हुए अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। भगवान महावीर स्वामी की महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी संत महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। जिनवाणी का पान करने हेतु पहुंचे हुए धर्मानुराग भाइयों, माताओं, बहनों और इस जिन शासन की शान बढ़ाने वाले हमारे ज्ञानी धनी तपस्वी महान सती, बहुत सुंदर वातावरण। आजकल 2020 मैच का जमाना लोग कहते हैं, लेकिन हम कहेंगे आजकल 10-10 मैच का जमाना है। और इस 10-10 मैच के जमाने में 3 कार्यक्रम श्रवण संघ के लिए जिनका महान उपकार रहा है, ऐसे उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की आज 190वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम है। उस महापुरुष के जीवन को देखकर हमें कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी है।
उस महापुरुष के चरण में नतमस्तक होने के बावजूद दूसरा कार्यक्रम आ रहा है समुदाय के लिए। अगर कोई है तो वह है 2011वां साल यह समय उपधान तप का है, नासिक रोड से जिसका प्रारंभ हुआ है। ऐसे 3 कार्यक्रम यहाँ पर मनाए जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमारे तपस्वी कितने मस्त बैठे हुए हैं, कोई की कंप्लेन नहीं है। इतने तपस्या करने के बावजूद भी आज की देर कोर्सी एक कोर्सी लेकर यहाँ पर बैठे हैं। इनके लिए सभी एक बात बोलेंगे, हर शर जैन कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करने वाले हमारे पाल मोदी, रुचिराता सुराना, पूरी टीम, सभी यहाँ पर पहुंचे। धर्मांतरित भाइयों माता बहनों, मैंने घड़ी का टाइम लगाया है, 10 मिनट के पहले मेरी बात में कंप्लेन करूंगा, फिर मैं दूसरे को बोलने का अधिकारी रहूंगा। तब से तन सदता है, तब से मन सदता है, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों तब से पूरा जीवन सदता है। एक ही पैकेज में इतनी सारी वैरायटी अगर कोई देखनी है तो संपूर्ण सकल जैन समाज में वो मिलेगी आपको समय उपधान तप के भीतर में। साधना, आराधना, जप, तप का एक बहुत बड़ा पैकेज जिसमें 18 दिन तक दया, 9 दिन उसमें क्या कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। घर को छोड़कर आना कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ पर आने के बाद में तप के साथ जुड़ना और हमारा अनुशासन, चाहे नजीक का हो चाहे दूर का हो, धर्म सभा में कोई नजीक वाला नहीं, कोई दूर वाला नहीं, सब एक समान। ऐसा अनुशासन सवेरे 3:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक व्यवस्था, और बहुत सुंदर ढंग से इन तपस्वियों ने ये तप किया है। करीबन इसमें 15 से 20 बहनों ने 18 दिन तक के लिए मौन को धारण किया है, और सजोड़े से भी बहुत सारे भाई बहन ये सब में अपनी प्रधान तप कर रहे हैं। हमारे महासाध्वी वृंद का बहुत बड़ा सहयोग इसके लिए रहा है। खास करके महिला मंडल, चाहे वह सुखसागर महिला मंडल हो, आनंद महिला मंडल हो, तो आनंद कुंदन एक नई चेतना वाला ऐसा महिला मंडल हो, शांतिनगर वासी हो महिला मंडल। इसके बाद में यहाँ पर आनंद तीर्थ कातरस कुंभा रोड हो, पद्मावती नगर, बालाजी नगर, पुष्कर सेवा ग्रुप हो, चाहे हमारा मेवाड़ संघ हो, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन बहनों के लिए सेवा की है। भोजन कमेटी के मेंबर बहुत सुंदर ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्था इन्होंने की है, और जिन्होंने बड़ा लाभ लिया है ऐसा गाजिया परिवार, जो गुरुदेव का एक अनंत भक्त ऐसा परिवार, एक नहीं एक से बढ़कर अलग अलग कार्य ये यहाँ पर कर रहे हैं। और कल परसों मैंने बात की है, नगर में काम हो रहा है, मेरी इच्छा है, गुरुदेव की भावना है, पुणे में भी ऐसा एक कार्य होना चाहिए। उस श्रावक ने कह दिया, मां साहब सिर्फ आप मुझे संबोध दो, आप हमें आशीर्वाद दो, जैसे नगर में प्रोजेक्ट हो रहा है उससे बढ़िया प्रोजेक्ट पुणे में हो जाएगा। ये है गुरु के प्रति समर्पण भाव, ये गुरु के प्रति आस्था का भाव। तो ऐसे एक गुरु भक्त यहाँ पर है कि जितने भी 12 उपसंघ हैं, इनके कार्यकर्ता, इनके अध्यक्ष, इनका बड़ा सहयोग, हमारे कोकरा जी साहब किरण, इनका भी बड़ा सहयोग इस सारे उद्यान को संपन्न करने के लिए हमें मिला है। खास करके सुराना भाभी, नैना भाभी और हमारे सुनीता भाभी गोरा, जैसे ही यहाँ पर हमारे वंदना जी कांकरिया, जिसको मैंने कहा था आज के सारे कार्यक्रम की व्यवस्था आपको संभालना है, 2 बच्चे छोड़कर बराबर सारी व्यवस्था बनाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग उन्होंने दिया है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा विजन कन्या मंडल जो हरदम हर पल काम करने के लिए आगेवान रहता है, उन्होंने बहुत बड़ी सेवा यहाँ पर दी है। जरूर इन सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज जो 2 ऐप सिर्फ 8 दिन में इतना काम करना कोई साधारण बात नहीं है। उस ऐप के लिए जिन्होंने सहयोग दिया है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री गुरु आनंद गौशाला मेरे में चल रहे प्रवर्तक भगवान की प्रेरणा से साथ ही साथ दूसरा कार्य, एक शाला चला रहे, एक नहीं 2 शाला, एक गौशाला और दूसरी पाठशाला, जिसके प्रेरणादाता है प्रवर्तक भगवान।
लोग कहते हैं हमारे साहब ने किया, मैंने कुछ नहीं किया है। प्रवर्तक भगवान के आशीर्वाद वो समय का नाम मुझे देते हैं हर पल हर क्षण। और हमारे पूज्य श्री पंडित रत्न पद्म ऋषि जी महाराज साहब, चाहे गोत्री में देरी हो गई, चाहे कौन सा भी कार्य हो गया, नहीं अच्छा कार्य करे, आगे बढ़ो, इतना उनका सहयोग। और जो उपदान तक की जो ये सारी व्यवस्था और ये जो विधि बनाई है, हमारे रचनात्मक कार्य के शिल्पकार अगर कोई है जिन्होंने अहमदनगर को नंदनवन बनाने का काम किया है, ऐसे प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, चाहे वो आनंद हॉस्पिटल रहो, ब्लड बैंक रहो, में एक नया उद्धार तक की विधि उन्होंने बनाई। आज की उनके लिए चरणों में अपना नमस्कार हो जाते हैं। जय कांग्रेस महिला शाखा के नए कार्यक्रम गुजरात के नेतृत्व में, हमारे परनों के नेतृत्व में अच्छे कार्य चल रहे जो हमारी मातृ संस्था है, तो जरूर इन कार्यों को आगे बढ़ाने का आप सभी ध्यान रखें। आनंद काशी गुरुकुल और आनंद श्री गुरु आनंद मेरी गौशाला के लिए जिन जिन्होंने दान दिया है, संघ के लिए दान दिया है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। आप सभी के दानदाताओं के सहयोग से ऐसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ओम शांति। कृपया सभी बहनों से खास करके सूचना है, बहनें ध्यान दें, बहनों को खास सूचना है जो अभी आप सन्मान खर्च। चलो अभी की बात करो, फिर एक मेवाड़ उप संघ पनवेल से अध्यक्ष हस्तीमती साहब कराड़ कृपया आगे बढ़ा रहे, और मंत्री सरेजी फिरोदिया, कोषाध्यक्ष ललित जी चंडालिया कृपया आगे बढ़ा रहे। जय वाह वाह, इस बात का सभी और प्रचार प्रसार करें, समय बहुत बचेगा। बड़ा साहब भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए राष्ट्र संत आचार्य भगवत के चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ। यहाँ विराजित महाराष्ट्र प्रथम कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के आज्ञा से विराजित चतुर्विद संघ को वंदन, तीर्थों को वंदन, उपस्थित सभी सज्जन को जय जय कहते हुए त्रिवेणी संगम जो आज महासंघ में हुआ है, उसके सबसे प्रथम साधना के शिखर पुरुष परम पूज्य पुष्कर मणि महाराज साहब, इनके बारे में तो गुरु भगवंतों ने महासदीजों ने बताया है, लेकिन महाराज साहब इतना ही कहना चाहता हूँ कि 1975 और 76 में पूना का चातुर्मास जो हुआ, वो आज भी लोग जो उनका दर्शन, प्रवचन एवं मंगल पाठ की आज भी उनके अनुभूति को याद करते हैं। और पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का जो यहाँ पर भगत भी बहुत है। वैसे ही जो हमारे पूना महाराष्ट्र देश की आत्मान शान जिनको कहा जाता है, ऐसे महेंद्र श्री महाराज साहब की आज 52वां जन्मदिन है। उनको भी मैं हमारे सकल संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामना देता हूँ। और साथ साथ जो 18 दिन का सम्यक उपध्यान तब यहाँ महासंघ में बोलते बोलते पूरा हो गया है। सभी तपस्वियों की मैं सुख साता पूछता हूँ और पूरा सकल संघ की ओर से, और विशेष धन्यवाद दूंगा मोहनलाल जी गादिया को, उससे ज्यादा धन्यवाद दूंगा माता प्यारी बाई को कि उनको भी ऐसा खुशी होती रहेगी कि मेरे बेटे ने कुछ तभी ऐसा बड़ा काम कर दिखा है। और मेरे सामने मोहनलाल जी साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद है जो ऐसे लाडले माता जी को आप यहाँ पर लेके आए, जिनकी उम्र 103 साल की उम्र है। माता जी को बहुत खुशी होगी आज। वैसे ही जो आज त्रिवेणी संगम महासंघ में हुआ, सभी महासंघ के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, उपस्थित सभी सज्जनों को धन्यवाद देता हूँ। और जो खड़े पीछे भाई लोग हैं, बहना है, नीचे का भोजन हॉल फुल हो चुका है, जैसा खाली होगा वैसे हम बता देंगे। बस यहीं पर रुकना है ऐसी विनती रखता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय आनंद, जय मां। वैसे ही यहाँ पे हमारे परवीन जी राका, जिन्होंने भी हमें हर चातुर्मास में सहयोग देते हैं और इस चातुर्मास में भी सहयोग दिया, कृपया आगे आए, उनका स्वागत यहाँ पे करेंगे। आनंद जी बागमार हो तो वो भी कृपया आगे आए, उनका स्वागत यहाँ पे करेंगे।
हमारे 2 मिनट के लिए यहाँ पे बोलेंगे अशोक जी साहब। उद्यान तक विराजित है उन सभी भव्य आत्माओं को पवित्र पावन चरण कमलों में और यहाँ पर विराजित उद्यान वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। विराजित हुए सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। हमारे इस महासंघ की तरफ से कोई भी सेवा कार्य में त्रुटि हुई हो तो हम तहे दिल से आपका क्षमा कामना करते हैं। आप लोगों का सहकार्य रहा, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर बता रहे और आज की गौतम प्रसादी श्री गुरु प्रसाद जैन सेवा संघ की तरफ से रखी है। संघ को सेवा का लाभ प्रदान करें। बोले भगवान महावीर स्वामी की। वैसे ही करके श्री पुष्कर साहब, पुष्कर कुमार साहब, युवाचार्य श्री मयूर कुमार साहब, महाराष्ट्र कांग्रेस से इनके चरणों में वंदन। विदुषी महासचिव, आप लोगों ने काफी सुना, अभी सुनाने तक मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, लेकिन कहा जाता है ना कि कभी कभी इच्छा नहीं होते हुए बोलना पड़ता है। तो आज यहाँ पर त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम संघ ने आयोजन किया हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि उद्यान वालों की आज पूर्णाहुति। एक जगह पर मैंने शास्त्र में पढ़ा, ये विचार अर्थात ये जो तप होता है, तप करना बहुत मुश्किल होता है। हम तप की अनुमोदना करने के लिए जरूर आ जाते हैं, लेकिन जो तप करते हैं और वो भी तप यहाँ पर 8 दिन रहकर करना बहुत मुश्किल होता है। आज का जमाना जो है ईस्टर का जमाना है, कोई भी अपने घर से बाहर जाना नहीं चाहता है, हर चीज उसको रेडीमेड लगती है। लेकिन यहाँ के जितने भी उपदान दल में बैठे हुए तपस्वी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि 18 दिन तक साधु सा जीवन उन्होंने बिताया है। एक मराठी कवि ने कहा, घनाचे घाव सोसावे ते धवा देव पद पावे। घनाचे घाव सोसावे ते धवा देव पद पावे। खपुली दिन राती लावली नजर देहाती, उच्च में सुयश जोड़ा रे ते धवा देव पद पावे। आठवा पूर्व इतिहास करावा सतत अभ्यास, मनाने शुद्ध वर्तावे ते धवा देव पद पावे। ते धवा देव पद पावे। जब तक अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं करता है, घनाचे गाव सौदावे ते धवा देव तपावे। महापुरुषों की हम जन्म जयंती मना रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में त्याग का मार्ग अपनाया और त्याग मार्ग के द्वारा ही अपने जीवन का आत्म कल्याण किया, साथ ही साथ में दूसरों को भी आत्म कल्याण करके जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो। विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल जय। बहनों से खास करके विनती है, कृपया नीचे बैठ जाए, शेष प्रोग्राम बचा है। गुरुदेव गुरुदेव का प्रवचन है 5 मिनट का, ज्यादा समय किसी का नहीं जाएगा। सभी नीचे बैठ जाए।
खास विनंती है, कार्यकर्ता खड़े होके सभी को नीचे बिठाए। महिला कार्यकर्ता सभी खड़े होके नीचे बिठाए। तो यहाँ पर प्रवर्तक सीधे सानिध्य में जो भुगतान कर की आराधना 18 दिन तक रहकर हमारे तपस्वी भाई बहनों ने की, तो उनके लिए यही कहना है, आपने जो तप का मार्ग अपनाया, उस तप मार्ग के द्वारा आपने आप कर्म के निर्जरा करने का प्रयास किया। ऐसा ही प्रयास आप करते रहे और अनुमोदन में आए हुए सभी दर्शनार्थी को यही कहना चाहते हैं कि आप इस भुगतान तप के माध्यम से कुछ न कुछ नियम ले लें। बेला धना आ जाएगी, 2 मिनट शांति रखो भाई। तो प्रवर्तक जी पधार गए हैं। देखिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं होते भी 4 घंटे से यहाँ पर विराज रहे, तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और अंत में इतना ही कहूँगा कि तप करने वाले की हमेशा ठीक होती है। मराठी में कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति अपने जीवन में तपता नहीं है, तब तक व्यक्ति के जीवन में निखार आता नहीं है। हम भी अपने जीवन में तप की राह अपनाएं। आपसे बड़ा तप नहीं होता है तो आप क्या करें, नवकाशी से प्रारंभ करें। करत करत अभ्यास जड़वती हो तो सुजान, दसरी आवत जावत पत्थर करे निशान। जैसे रस्सी पत्थर पर घिसती है तो पत्थर को निशान पड़ता है, उसी तरह से आप धीरे धीरे अभ्यास करते रहे ताकि आपके हम भी अपने जीवन में तपस्वी बन सकते हैं। तो इस महोत्सव में इतना ही कहेंगे। हमारे शिखर पुरुष उपाध्याय भगवान युवाचार्य श्री जी, इनकी जन्म जयंती की शुभकामना, उनको दीर्घायुष्य प्राप्त हो, उत्तम पाने की सम्यक आराधना के द्वारा अपने आत्मा को पवित्र बनाए। इस शब्द के साथ सभी शांति बनाए रखिए। बाहर आवाज रहा है। सिर्फ 1 बजे के 15-20 मिनट का कार्यक्रम है। जल्दी में जल्दी सारा कार्यक्रम हो जाएगा। आज सहयोग के हिसाब से पहुंच जाता है, खाली हाथ कभी आता नहीं है। चाहे मंदिर रहो, चाहे स्थानक रहो, चाहे सामाजिक कार्य रहो, चाहे मेडिकल के कार्य रहो, लेकिन ये परिवार बहुत आगेवान रहता है। ऐसा ही विनम्र सेवा भावी वही गुण पोते में, अर्थात हमारे रसिक भाव के पोता जो है हमारा आदित्य, उसमें साक्षी बहना उसमें आए हुए हैं। तो इस चातुर्मास के सबसे बड़े सहयोगी हमारे प्रकाश भाव रसिकलाल जी धारीवाल, आदित्य कुमार जी साक्षी, मीना भाभी धारीवाल परिवार, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग गुरुदेव के प्रति, आचार्य भगवान के प्रति, ये परिवार पूरा की पूरा पहले से समर्पित है। आचार्य भगवान की गुलामना ये रसिक भगवती, उसके बाद में ये परिवार आगे बढ़ा है और बहुत शून्य में से बहुत कुछ पुरुषार्थ करके ये परिवार आगे बढ़ा है। तो जरूर ऐसे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, जिनके कारण से चातुर्मास में होने वाले 4 महीने की इतनी बड़ी दलाली इन परिवार ने यहाँ पर दी है। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। महासंघ की ओर से उनका सम्मान करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम सभी ने शांति बनाए रखना है। इतना बड़ा सहयोग दिया है इस परिवार ने, हम थोड़ी देर शांति का सहयोग जरूर जरूर देंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा। अभी यहाँ पे हमारे सूर्या समणी डॉक्टर दर्शन वर्मा जी महाराज साहब 1 मिनट लेना चाहते हैं। 1 मिनट। देखिए, अभी आप सुन रहे थे हमारे उदार मना, जिनको दानवीर भामाशाही पड़ी, ऐसे हमारे रसिक भाई, उनके सुपुत्र, एक कहते अति जात, पिता से भी आगे बढ़ने वाला। तो ऐसे हमारे रसिक भाई ने जैन समाज के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां आपको इनका नाम नहीं मिलेगा।
स्वागत करेंगे हमारे संघ की ओर से। हमारे संघ के सभी कार्यकर्ता आगे आ जाए, किसी का नाम ले लूँगा, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं सभी आगे आ जाए और हमारे प्रकाश बाबू का स्वागत यहाँ पे करेंगे। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। दीना भाभी भी आ जाओ। दीना भाभी जी आप भी कृपया आगे बता रहे और आपका स्वागत करेंगे आनंद महिला मंडल की ओर से। और हमारे रुचिरा भाई भी आगे आ जाए। आनंद महिला मंडल कृपया जल्दी से आगे आ जाए। एंड भारत लोग अभी आगे जाओ। हाँ, प्रकाश भाव का सम्मान होने जा रहा है। बहुत सात्विक, धर्मशील, संस्कारशील ऐसा ये धारीवाल परिवार है। इस परिवार के लिए हजारों स्थानों का अभी तक निर्माण हुए इस परिवार के सहयोग से। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना अभी 500 से अधिक बच्चे यहाँ पर पहुँचेंगे। आनंद बाल वार्षिक मेला के लिए से हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। 3 लकी ड्रॉ यहाँ सामान्य के लिए, सामान्य करने वालों के लिए भी लकी ड्रॉ रखे हैं। इसका बराबर ध्यान रखें, है ना? सामने देखो। दसरे के दिन हमारे भारत माता पूज्य श्री प्रमोद सुधाजी महाराज साहब, इनका दसरे के दिन जन्मदिन है, उसका भी कार्यक्रम रहेगा। इसका बराबर ध्यान रखें। हर्ष सामने देखो सब लोग। आइए, इसके बाद में महाराष्ट्र के मालिक, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब अपनी बात रखेंगे। माइक सिस्टम फटाफट 5 मिनट फरमाएंगे, फिर आगे का परम महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। समादरणीय संत विदुषी महासचिव वृंद, धर्मप्रेमी भाइयों, करीब 11 वर्ष पहले हमारे श्रेष्ठ ऋषि जी ने सहजता से पूछा क्या आपने यहाँ पर उद्धार तक नहीं चल सकता है? नहीं हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता है? जरूर प्रयास करो, उद्धार तक अपने को करना है। और कुछ दिन से यह प्रारंभ हुआ। आज इस उद्धार तक को यानी सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे साधक लोग बैठे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं वे सभी जिन्होंने उद्धार तक 18 दिन तक अपना घर छोड़ देना, परिवार से मुक्ति ले लेना और यहाँ पर बैठ करके एकमात्र साधना करना। सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक इनकी साधना निरंतर चलती रही है। हमने बहुत बारीकी से देखा है। बराबर समय पर यहाँ पर सभी बहनें उपस्थित होती थी, भाई लोग भी उपस्थित होते थे और एकमात्र साधना में लगे रहते थे। वास्तविक उनकी साधना सफल बने, सार्थक बने और इनके जीवन के अंदर तप की भावना निरंतर बढ़ती रहे। तप करना कोई सहज नहीं है, घरदार छोड़ देना कोई सहज नहीं है। 18 दिन तक घर का मोह छोड़ करके यहाँ पर रहना बहुत कठिन काम था, परंतु वह कठिन काम यहाँ पर हमारे बहनें और भाई लोग कर रहे हैं। यह देख करके बहुत प्रसन्नता होती है। इसी तरह से यह तप की संख्या निरंतर बढ़ती रहे और इस तप को यानी अच्छी तरह से आगे बढ़े। यानी यहाँ करीब 3-4 वर्ष तक हमारा तप ऐसा ही चला
परंतु उसके बाद में अनुशासन में हमारे आलोक ऋषि जी ने पूर्ण अनुशासन में उसको लाने का डालने का प्रयास किया है और उनका वास्तविक बहुत प्रयास रहा है। उन्होंने रात दिन परिश्रम करके यहाँ इन तप के तपस्वियों को मार्गदर्शन किया है, इनको उपदेश दिया है, संदेश दिया है और इनके साथ में एक एक दो दो चार चार घंटे साथ में देख कर समय दे करके इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो ऐसे आलोक ऋषि जी को भी वे भी एक धन्यवाद के पात्र है। मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक जरूर हूँ, परंतु कार्य करने वाले हमारे आलोक ऋषि जी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य करके वास्तविक बहुत बहुत अच्छे सफलता मिलाई है। इसी तरह से इनको जीवन के अंदर ये हर कार्यों में यानी सफलता मिले और ये अपने निरंतर यानी पुरुष परमार्थ के कार्य में निरंतर लगे रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि समय बहुत अधिक हुआ है। इतना भी बोला जाए तो थोड़ा। राजिया परिवार बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है, जिन्होंने 18 दिन तक यानी घर छोड़ करके एकमात्र लक्ष्य रखा और इन तपस्वियों की भी सेवा करी है, इनको भी साथा पहुंचाने का कार्य किया है। इसलिए मोहनलाल जी साहब भी धन्यवाद के पात्र है, उनका पूरा परिवार धन्यवाद का पात्र है। उसी तरह से हमारे प्रकाश बाबू धारीवाल यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत खुशी की बात है। जब भी हम विहार करते हैं सबसे पहले उनके ही वहाँ पर ठहरना पड़ता है। उनकी सात्विकता, उनकी उदारता, उनके मन के अंदर जो विचार है वह कितने शुद्ध विचार है, उन विचारों को भी श्रवण कर करके अधिक प्रसन्नता होती है। तो हमारी धारीवाल परिवार ये निरंतर मदन भाई से लेकर इनकी दादी मदन भाई आचार्य भगवंत के प्रति पूर्ण समर्पित महिला थी। उसके बाद में इनका पूरा परिवार गुरुदेव के प्रति समर्पित रहा है। और हमारे प्रकाश बाबू जी उस समय में भले ही छोटे थे, परंतु गुरुदेव के प्रति इतनी उनकी आस्था थी, श्रद्धा थी, वे गुरुदेव की सेवा में आकर के बैठते थे। तो ऐसे धारीवाल परिवार भी वास्तविक बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। उन्होंने भी इस उद्धार तक को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग दिया है और सहयोग दे करके इसको बढ़ाने का प्रयास किया है, वास्तविक में भी धन्यवाद के पात्र है। संक्षेप में इतना ही दे करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। हमारे कॉन्फ्रेंस के पूरे अधिकारी वर्ग यहाँ पर पहुँचा है, महिला मंडल भी महिला भी पहुँची है। कॉन्फ्रेंस के हर उद्यान तक के समय में ये पूरा परिवार वहाँ यानी हर जगह पर पहुँचता ही पहुँचता है। और हमारे पालन भी हमारे गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित रही है। ये परिवार पूरा यानी आचार्य भगवंत के प्रति समर्पित रहा है। तो वह पूरा परिवार आचार्य भगवंत निष्ठावान रह करके आज भी उसी तरह से भी कार्य कर रहे हैं। यह देख करके बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। आज हमारे प्रवीण ऋषि जी साहब जो उपाध्याय है बहुत अच्छे वक्ता है, साथ ही साथ बहुत अच्छे रचनात्मक कार्य करने वाले संत रत्न हैं। तो उनका भी जन्मदिन है। जन्मदिन के पावन प्रसंग पर हम हार्दिक हार्दिक मंगल कामना करते हैं। वे भी दीर्घायु हो और जिन शास्त्र की खूब प्रभावना करे, ऐसे मंगल कामना करते हुए मैं अपने उत्तर को विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी जय। आनंद आनंद गाए जा ऋषिवर आनंद का नाम लो, परिमल भाव से दूर
प्रसाद किरण, इनके माता जी की तबीयत 4-5 दिन से काफ़ी अस्वस्थ थी, काफ़ी कुछ दिक्कतें आई, फिर भी देव गुरु धर्म की कृपा से उन्हें साथा रही। हम सभी मंगल कामना करते हैं उन्हें स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। फिर भी पप्पू बाबू ने बहुत टाइम दिया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन आना उन्होंने छोड़ा नहीं, 2 दिन की सिर्फ छुट्टी ली, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। उसी प्रकार यहाँ से कुंजन नाहर जी है, हमारे आनंद जी छाजेड़ है, साथ ही साथ अन्य आनंद जी कटारिया 32 दिन तक आज इनका एकासना है। और जाप बिठाने से पहले हम लोग यहाँ से निकलने से पहले हमारे आनंद बाबू कटारिया, वर्धमान जी छाजेड़, हरि जी लोड़ा, इन्होंने जाप के लिए बहुत बहुत सेवा दी, पैदल हमारे साथ चले, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। डॉक्टर जैन साहब भी गुरुदेव की सेवा के हिसाब से, पीएस सेंटर भी गुरुदेव की सेवा के हिसाब से हमेशा आगेवान रहा है। ऐसे पीएस सेंटर डॉक्टर जैन, इनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। आइए अभी यहाँ पे हमारे श्रीमान साहब युवा रत्न प्रकाश जी साहब, तहसीलदार जी साहब धारीवाल अपने व्यक्तित्व 2 मिनट यहाँ पे बोलेंगे। विश्रांत के वो बहुत शॉर्ट बोलते हैं लेकिन बहुत स्वीट बोलते हैं, तो ऐसे प्रकाश भाव को हम और आप सभी सुनेंगे। प्रकाश भाव की धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, सभी यहाँ बैठे हुए महानुभाव जिन्होंने 18 दिन का ध्यान तप किया, ऐसे हमारे सभी तपस्वी, हमारे भाई बहन होंगे, हमारे बाबा की बड़ी माँ होंगे, उनको सभी को हार्दिक वंदन करता हूँ। यहाँ पे विराजित जिनमें आप आचार्य भगवान की छवि ही देखते हैं, ऐसे हमारे प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, उनकी स्वास्थ्य की वजह से भी काफ़ी उन्होंने उनके चातुर्मास की विनती हुई पर उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, फिर भी उन्ना वालों को हमारे विरंगी के मनवार को मान देकर हमारे प्रवर्तक श्री भी यहाँ पे आए। उनका चातुर्मास तो ऐसे सागर नगर में हुआ था, और कुछ जगह के कारण इतने बड़े गुरुदेव अपने नगरी में, पूना नगरी में आ रहे हैं, तो उनका चातुर्मास भी ऐसे उल्लासवर्धक होना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे माहेश्वरी भवन में उनका चातुर्मास हमारे हिरंगी और उनकी सब टीम, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आयोजित यहाँ पे चातुर्मास किया। हमारे प्रवर्तक जी है अलग ऋषि जी महाराज साहब जी है, वैसे ही पद्म ऋषि जी महाराज साहब जी है, जो उन्हीं में ज़्यादा विराज से है, पर चातुर्मास के समय वो जहाँ भी गुरुदेव भगवान है वहाँ पे आते हैं। उनकी भी वाणी मुझे सुनने का मौका मिला, इसके पहले भी मैंने सुना था। वैसे ही हमारे साध्वी श्री जी दर्शन डॉक्टर दर्शन प्रभाजी महाराज साहब, मधुरगण की विनीत दर्शनाजी महाराज साहब, मेघाश्री जी महाराज साहब, श्री तिलक दर्शनाजी महाराज साहब, साध्वी श्री समीक्षा श्री जी महाराज साहब, जिन्होंने यहाँ पे मास्कमन किया। ऐसे साध्वी भगवान को भी मेरा हार्दिक हार्दिक वंदन है। मास्कमन कोई मजाक नहीं है, 21 दिन साधु अवस्था में रह के अपन तो घर के होते हैं, जब मन में आए तब सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, पर साधु क्रिया में तो क्रिया करके उनको मास्कमन करना है। ऐसे साध्वी जी को भी बहुत बहुत वंदन है। और सभी साध्वीगण समृद्धि श्री जी महाराज साहब आदिनारायण थे। आज अनोखा यहाँ पे संगम में साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये अपने जैन धर्म में 4 मानते हैं, और ये अनोखा संगम आज अपने पूना नगर में मिला है। प्रवर्तक श्री का चातुर्मास हमारे भूनदी शहर में भी हुआ था, तब भी हमको उद्यान करने का मौका, मुझे लगता है पहला उद्यान उन्होंने नासिक रोड में किया था, दूसरा उद्यान वडगांव शेरी में किया था, और तीसरा उद्यान हम भूनदी नगरी वालों को हमको हमारा सौभाग्य है कि भूनदी में भी उनका उद्यान शायद बहुत अच्छी तरह से हमने करने की कोशिश की, कैसे हुआ। धारीवाल परिवार ने उस वक्त जो उद्यान की सेवा की, उस साल से उद्यान में अनुशासन आना प्रारंभ हो गया। एक्चुअली कितनी जगह में आदमी सोएगा, कितनी जगह में बैठेगा, ऐसे मास्टरमाइंड प्रकाश भाव के साथ में लोग थे, और उसकी वजह से ये पूरा अनुशासन वहाँ से चालू हो गया। उद्यान करना कोई मजाक नहीं, साधु जीवन की मेरे हिसाब से पहली कड़ी ये उद्यान की है कि साधु जीवन जैसे अपन 18 दिन, वैसे तो मंदिर में 3 उद्यान होते हैं। पहले उद्यान 45 दिन का होता है, दूसरा उद्यान 35 दिन का होता है, और तीसरा उद्यान 28
मंदिरों में भी उद्यान होते हैं, पर वहाँ पूजा अर्चा अनुष्ठान थोड़ा सा होता है, वे अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से वहाँ पे होता है। पर स्थानकवासी समाज में भी ये उद्यान की प्रेरणा आप श्री के प्रवर्तक श्री जी ने यहाँ पे चालू की। मेरे शायद प्रवर्तक श्री जी आलोक श्री जी और गुरुदेव की जी महाराज साहब, उनकी प्रेरणा से ये उद्यान चालू हुआ। तब मैंने महाराज साहब जी को बोला भी था, महाराज साहब जी उद्यान तो मंदिर में होते हैं, अब स्थानक में कैसे उद्यान करते हैं, मुझे पता नहीं था। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, मंदिर स्थानक वहाँ पूजा अर्चा होती है, विधि तो उसी समान हम भी वही विधि करते हैं, पर वहाँ पूजा अर्चा भगवान की आराधना होती है, या हम भगवान को मन में मान के, गुरु को मन में मान के उनकी आराधना करते हैं। आखिर सब एक ही है, अपन जैन है, जैन परिवार है। ये मंदिर मार्गी, स्थानक मार्गी, तेरापंथी रहो, दिगंबर रहो, सब एक ही है। अपन भगवान महावीर के अनुयायी, जैनों के अनुयायी है। यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ऐसा बड़ा अनुष्ठान आज यहाँ पे प्रवर्तक श्री जी के मिश्रा में हुआ है। बहुत उल्लासवर्धक है। हमारे सभी जो उद्यान वर्ग में बैठे हुए तपस्वी हैं, बहुत हंसी से उनके चेहरे पे अलग रौनक यहाँ है। तो इतना दिन का तप करने के बाद और इतना वक्त भी काफ़ी हुआ है, मुझे लगता है सुबह 8 साढ़े 8 से आपका कार्यक्रम चालू हुआ होगा, और तभी से आप यहाँ पे बैठे आपकी जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है। इतनी दूर बैठना आपकी सहनशीलता को सादर वंदन है। वैसे ही यहाँ पे अपने जैन सोशल ग्रुप के हमारे पार्वती मोदी और उनके सभी सहकारी, यहाँ जहाँ भी अच्छा कार्यक्रम होता है, हमारे सुचिरा बहन सुराना देवी, उनका वक्तव्य तो बहुत अच्छा है। मुझे अभी में 2-4 बार सुनने का मौका मिला, शायद उनका वक्तव्य यहाँ हुआ होगा, पर मेरा दुर्भाग्य है मुझे सुनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं आज निगड़ी में प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के वहाँ भी आज प्रोग्राम था, वही वो प्रोग्राम करके मैं क्षमा चाहता हूँ सभी संति गुरु भगवंतों के आने में वक्त लगा। फिर भी आप इतने उल्लासदायक, मैंने 2 शब्द बोले, आप शांति से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आनंद, जय हर्षर। अभी जिनके लगे रहो कोई बोलना 1 मिनट के लिए कुछ ऐसा तो फिर लगे रहो के नंबर पुकार लेता, बाद में वापस ले लेंगे। आज हमारे अभी प्रकाश सिंह ने बताया है कि आप हमेशा हमारे सुख सागर संघ को प्रेरणा करते रहे, और हमारे अभी और जब भी बहुसा भी थे तो सुख सागर संघ में ऐसा कोई भी चातुर्मास नहीं हुआ जहाँ पे उन्होंने योगदान नहीं दिया। और ओके, आप बोलते थे आप जो भी बोलेंगे वो योगदान हम देंगे, और यही बात प्रकाश बहू ने भी कही थी हमें, आप जो राशि बोलेंगे वो मैं दूंगा, और आपने दी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए आपकी वजह से चातुर्मास में 4 चांद लग गए हैं, और आपके सहयोग से ये चातुर्मास चल रहा है। आप सभी जो सहयोग दिया है, आप सभी के सहयोग से ये चातुर्मास चल रहा है। 1.5 महीना और बाकी है चातुर्मास का। आप सभी जन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे भी इसी तरह उपस्थित रहे, ये मैं संघ की ओर से आप सभी को विनती करता हूँ, और इसी तरह प्रोग्राम सक्सेस बनाए। अभी तक जो प्रोग्राम यहाँ पे हुए हैं सभी में 4 चांद आप सभी की ओर से लगे, और आगे भी इसी तरह आप उपस्थिति बना के हमें सहयोग बनाए रखें, ऐसे मैं आप सभी से विनती करता हूँ। अभी यहाँ पे 2 स्वागत है। आज के इस उद्यान तक के लाभार्थी सो बदाम भाई मोहनलाल जी साहब गादिया परिवार का यहाँ पे स्वागत करना है। मोहनलाल जी साहब गादिया कृपया आगे पधारे, आपका स्वागत यहाँ पे करना है। और पारस भाऊ मोदी दोपहर में 4 मंडल के नाम आए हैं, के लाभार्थी श्रीमान साहब पारक और हमारे भंडारी जी दान देने वाले परिवार को, गुरु आज्ञा का पालन करने वाले परिवार को, दान तक का लाभ लेने वाले परिवार को। 5 मिनट का कार्यक्रम है, सामूहिक पहचान, उसके पूर्व लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ के नाम यहाँ पर से नंबर पुकारे जाएंगे। महाशास्त्री के बिंदु के पास जाकर आप अपने प्राइज लेने आने का ध्यान रखें। 2 मिनट का प्रवर्तक श्री जी का मंगल पाठ, उपाध्याय श्री जी का मंगल पाठ, आचार्य भगवत का मंगल पाठ। सागर नंबर 6 पुकारता एक करो नहीं यार।
310 उड़ान वाले नंबर देखो 310 110 नंबर 332 नंबर, उसके बाद में 114 नंबर, उसके बाद में 361 नंबर, 200 नंबर, 326 नंबर, 859 नंबर, 299 नंबर, 467 नंबर, 624 नंबर, 624, 766 देखो लकी नंबर है 786 आज का बेटा वगैरह आगे अपनी चर्चा होगी तो बात करने जाओ। भोजन में छोटा नहीं छोड़ना। आज नमो तवस्त की एक माला कहते हैं। हाँ सभी जन शांततापूर्वक भोजन कीजिए।
इकडे बघ इकडे बघ हे बाळा इकडे बघ सभी से विनंती है कोई भी आपस में बातें न करे पुरस्कार करे आगे बढ़ के कार्यकर्ता इकडे बघा इकडे बघा सभी से नम्र निवेदन है शांत सभी परिवार वालों से नम्र निवेदन है कृपया बाहर रुकिए थोड़ी देर पालना होने तो बाहर रुकिए सभी से नम्र निवेदन है शांतिपूर्वक भोजन कीजिए सभी से निवेदन है शांततापूर्वक भोजन ग्रहण कीजिए ओ इकडे बघा इकडे ओ ओ ओ इकडे बघा वाडा वाडा ना कृपया पालना चल रहा है सभी जन शांतता बनाए रखिए कार्यकर्ता आपस में बातें ना करें कार्यकर्ता रिश्तेदारों से विनती है कार्यकर्ता यहाँ पे फौजदारी कर रहे हैं कृपया बाहर रुकिए कार्यकर्ता आपस में बातें ना करें शांति से भोजन ग्रहण करें सभी से बताएं पुरस्कार कर रहे Salam
यदानि शरणं भजामि अयन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साधु शरणं भजामि केवली पन्नतो नमः भजामि अरिहंतो का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली व्रतों के दया धर्म का शरण चार शरण दुख हरना सुख करना और शरणार्थी को जो भव्य प्राणी आदरे तो जय हरिचरण एक साथ भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बोलो बोलो